नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल सतीश कुमार एसके पर। आज मोस्ट अवेटेड मैच है भारत और पाकिस्तान का एशिया कप में, जो कैंडी में खेला जा रहा है पैलिकल स्टेडियम में। इसी पर बातचीत करेंगे आज हमारे साथ पाकिस्तान के विख्यात पत्रकार मोहम्मद रिजवान पीरजादा साहब। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार है और इससे पहले भी हमारे चैनल पर मैं एक दो बार इनसे बातचीत कर चुका हूं और आपसे मिलवा चुका हूं। तो कैसे है सर? सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज तो दिल की धड़कनें बहुत तेज होंगी। हाँ बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था, मैं कि मैच पूरा देखा कैसे जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खुशखबरी ये है कि बादल हैं, लेकिन मैच होगा। अब ये नहीं पता कितनी बारिश बरसेगी, लेकिन मैच का तो है कि इंशाल्लाह मैच जरूर होगा। हाँ, इसी पर बात करनी थी क्योंकि मैंने आज सुबह ही देखा था वो वीडियो जो वसीम अकरम साहब ने कैंडी से चढ़ाया था। लाइव आए थे वो और उन्होंने मौसम का बताया था कि बादलवाई है, वहाँ काफी बादल हो रखे हैं। जी जी, बस यही है। दुआ यही है कि बारिश डिस्टर्ब ना करे और मैच हो जाए, जिसका हमें सबको इंतजार है। बिल्कुल 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 सर। खैर, हम बात को आगे बढ़ाते, सबसे पहले तो आपको बधाई कि पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच जीता है, क्या धमाकेदार मैच जीता है वो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विमेंस क्रिकेट में 120, 25 और 130 का जो टारगेट होता है बहुत बहुत बड़ा माना जाता है और 150 का टारगेट तो सबसे बड़े टारगेट्स में से आता है। वो अचीव करना बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, इसमें सर दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो पाकिस्तान नो डाउट बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान की टीम। उसमें आपका देखिए तमाम बैटर्स के जो है वो 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट है, सिवाय निदा डार के। और रन आउट हमारी जो है लड़कियां ज्यादा हुई हैं, 3 से 4 लड़कियां हमारी रन आउट हुई हैं। और इसमें शायद होम एडवांटेज पाकिस्तान को था कि यहाँ ये लड़कियां खेली हुई हैं, आपका होम ग्राउंड है और इसलिए ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जीत होती है और बहुत बड़ी जीत है। और साउथ अफ्रीका की वही टीम है जो वर्ल्ड कप फाइनल खेली है। ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप फाइनल खेली है साउथ अफ्रीका की। तो इसका हराना इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर गर्ल्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। खैर सर, ये बताइए मुझे कि भारत के अब आज जो मैच होने वाला है वो तो खैर जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन दोनों टीम स्क्वाड देखकर आपको मजबूत टीम कौन सी लग रही है? सर ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ भी प्रिडिक्ट करना आपको बहुत मुश्किल है। एक जमाने में हम कहते थे कि पाकिस्तान को आराम से हरा देगा भारत, और लेकिन पाकिस्तान ने भी जीतना शुरू कर दिया। अब हमें लग रहा है कि कोई भी टीम जीत सकती है सर ऑन अ गिविंग डे, क्योंकि भारत में भी अब जो है उनके मेन प्लेयर्स आ चुके हैं। जैसे कि उनके बॉलर हैं बुमराह आ चुके हैं, और मिडिल ऑर्डर के भी बैटर हैं वो आ चुके हैं। केएल राहुल की जाहिर है वो नहीं होंगे अवेलेबल, लेकिन ये है कि भारत की टीम भी स्ट्रांग है। तो मुझे तो लगता है मैच अगर हुआ, पाले किले में आपको पता है लो स्कोरिंग मैच होता है, 170 180 मैक्सिमम स्कोर होगा। वहां स्पिनर्स आपके आपके जादुई स्पिनर्स हैं, तो हमें उनसे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार कुलदीप कैसा करेगा या दूसरे जो स्पिनर्स हैं किस तरह का करेंगे बॉलिंग। तो मैच मुझे लगता है 50-50 है ऑन अ डे। जो भी जीता, जो भी अच्छा खेला, जिसने भी अच्छा हैंडल कर लिया पिच को, जिसने बेहतर समझा, टॉस भी फैक्टर करेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर करेंगी। पाकिस्तान को थोड़ा एडवांटेज है, आप भी अपने पॉडकास्ट में बताते रहते हैं कि पाकिस्तान वहां खेला हुआ है, तो रिसेंट पास्ट में थोड़ा सा एडवांटेज, स्लाइटली एडवांटेज में पाकिस्तान को दूंगा। लेकिन ऑन अ गिविंग डे कोई भी जीत सकता है, और भारत की टीम भी बहुत खतरनाक टीम है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक है, निसंदेह वो नो डाउट दुनिया का सबसे खतरनाक पेस अटैक है वो। और श्रीलंका की जो पिच है वो स्पिन गेंदबाजी के लिए ज्यादा मुफीद रहती है, तो वहां किस तरीके से ये अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं ये लोग? सर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ऐसा है कि वो दुनिया की किसी भी पिच पे अगर वो चल गया, क्योंकि जब 150 की जो रफ्तार है, 140 150 की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर वो चल गया, और पाली के लिए में ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी और बैटर्स को थोड़ा सा, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है, तो इसका मतलब ये है कि बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। स्पिनर नो डाउट स्पिनर्स के फैक्टर्स होगा, लेकिन फास्ट बॉलर भी, हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा शामी से, बुमराह से, और आपको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा हारिस से और नसीम से और शाहीन से। तो मुझे लगता है हम फास्ट बॉलर्स को राइट ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनका भी इम्पैक्ट बराबर का ही होगा स्पिनर्स के बराबर में।
अच्छा, नया बॉलर है, उसका डेब्यू भी हो रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा। एमआरएफ अकेडमी का प्रोडक्ट है और कहते हैं कि 140, क्योंकि आपने देखा आईपीएल में देखा होगा उसे खेलते हुए। जी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन आप हाँ श्योर है जी। कि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया जाएगा इतने बड़े मैच में? उम्मीद लगती है क्योंकि वो 140 वाला के स्पीड से बॉल डालने वाला लड़का है वो। और अच्छा, एमआरएफ अकेडमी से जो निकल मुझे नहीं लगता, मेरी जाती राय हो सकता है कि मैं गलत साबित हूं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतने बड़े हाई प्रेशर मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को डालेंगे। शायद उसके साथ भी ज्यादती होगी कि अगर आप इसको अचानक इतने बड़े मैच में डाल देंगे, या तो आप उसको वेस्ट इंडीज के हाँ खिलाफ खिलाते या आप दूसरी टीमों के खिलाफ खिलाते। नो डाउट मैंने उसका बहुत नाम सुना है, बहुत अच्छा बॉलर होगा ऑब्वियसली, लेकिन इतने बड़े मैच हाँ में प्रसिद्ध कृष्णा को डालना मेक और ब्रेक भी हो सकता है, बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि उमरान मलिक से भी हमें बहुत उम्मीदें थी कि उमरान मलिक जो है वो बहुत ज्यादा हाँ उसका पेस है और बहुत इम्पैक्टफुल बॉलर है, लेकिन उसकी लाइन एंड लेंथ की थोड़ी डिस्टर्बेंस थी। तो अब बड़ा एहतियात से यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद बुमराह, शामी और सिराज में से इन्हीं लोगों के साथ शायद जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि काफी बड़ा मैच है। इस मैच में अगर खिला लिया गया तो आप वाली बात है कि वो तो वही बात है कि उसके साथ कोई वेर निकालने वाली बात है कि भाई इतने प्रेशर वाले मैच में खिला दिया उसको। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान का जो बॉल बैटिंग लाइनअप है वनडे के अंदर ज्यादा मजबूत लग रहा है, क्योंकि अभी इमामुल हक भी है उसमें और ये भी। फखर की बात कर, हाँ, फखर की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या अरे लगता है कि फखर ये का जो है भारत ना के बल्ला रन, जो फखर का बल्ला रन नहीं उगल रहा है सर। फखर इस वक्त फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, और रमीज राजा ने तो यहाँ तक कहा कि फखर की जगह आप जो है मोहम्मद हारिस को डालें ओपनर। तो यहाँ तक बात हुई है कि फखर को ना खिलाया जाए, लेकिन फखर ऐसा प्लेयर है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। हो सकता है कि फखर जो है वो इंडिया के खिलाफ चल जाए। अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं चला फखर, लेकिन हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ चलता है। इतने हाँ बड़े मैच बिल्कुल। में मोहम्मद हारिस को नहीं डाल सकते। मुझे लगता है फखर के साथ ही जाना चाहिए, फखर और इमाम के साथ जाना चाहिए। पिछले एक साल से जो आपका कॉम्बिनेशन है उसको तब्दील नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी मेरा जो सवाल था वो यही था कि देखिए कि साउथ एशिया की जो पिचें हैं उन पर खेलने के लिए बहुत शानदार प्लेयर होते हैं ये, और ये टिकते ही यही हैं। आप देखिए कि बाहर इनकी जो कारकर्दगी होती है उससे बेहतर यहाँ ये अपना काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग अटैक हम भारत का देखते हैं और पाकिस्तान का देखते हैं, दोनों के मतलब कंपैरिजन करते हुए आपको बेहतर बॉलिंग अटैक कौन सा लग रहा है स्पिन में? देखिए, अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो आपके पास स्पिनर जो है कुलदीप, वो मुझे लगता है कि वो हमारे स्पिनर से बेहतर है। लेकिन हमें ये एडवांटेज है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और नीचे जाके लो डाउन द ऑर्डर जाके वो अच्छा। शादाब को देखें, शादाब बहुत अच्छा मैच फिनिश भी कर देता है, और नवाज भी बहुत अच्छा बहुत फिनिश करता है। शानदार है। इवन नसीम नसीम और शाहीन भी, तो दोनों मुख्तलिफ अंदाज की टीम है। भारत का जो प्लस पॉइंट है वो पाकिस्तान का प्लस पॉइंट नहीं है, पाकिस्तान का अलग पॉइंट प्लस पॉइंट है। तो दोनों टीमों का मवाजना जी। आप नहीं कर सकते। उनकी जो खूबियां हैं वो अलग किस्म की हैं, और आपकी खूबियां हैं वो अलग किस्म की। कुलदीप विकेट टेकिंग बॉलर है, ऑब्वियसली फ्लाइट देता है और उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। और बाबर को आई थिंक 2 दफा कुलदीप ने आउट किया है, और फखर को भी शायद कुलदीप ने हाँ आउट जी। किया है। तो मसला ये, आपके बॉलर कुलदीप को मैं हाई रेट करता हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि ओवरऑल क्रिकेटर कौन अच्छा है, तो उसमें शादाब को थोड़ा सा एज है उसकी बैटिंग का, और विकेट टेकिंग हाँ, शादाब भी है, लेकिन बॉलिंग में जो एज है वो कुलदीप को एज है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात सही की है कि आपके यहाँ जो बस वो ऑलराउंडर, जैसे हमारे यहाँ तो एक जडेजा है, जडेजा की। अच्छा, ये बताइए कि जडेजा को आप बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं या बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं? सर वो दोनों ही, जब वो चलता है तो अपनी अपने वो मैजिक है सर। वो प्लेयर मैजिकल प्लेयर है, वो अपने बॉल से भी जिता सकता है मैच और अपनी बैटिंग से भी। उसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। वो एक मैच विनर है। हार्दिक पांड्या और जडेजा जो है वो दोनों मैच विनर हैं। तो ये दोनों आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि बहुत खास प्लेयर्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं ऑन अ गिविंग डे। लेकिन देखना ये होगा कि जडेजा का बल्ला और हार्दिक का बल्ला हारिस रऊफ के अगेंस्ट चल पाता है कि नहीं चल पाता, क्योंकि इधर भी बढ़िया बॉलर है उनको रोकने के लिए। अरे बहुत अब शानदार देखते हैं बॉलर है, कि बहुत आज शानदार। किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये देखते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ा लोग कहते हैं कि मैंने भी कल लगाया था, लोगों को देखा देखी कि हो रहा है भारत और पाकिस्तान का टाकरा। ये तो मीडिया पर तो ये लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, वहां पर तो विराट कोहली और हारिस रऊफ गले मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप मतलब सही कह रहे प्लेयरों का कितना हैं। कितना हेल्दी उनका वो मतलब वातावरण है, कितना स्वस्थ वातावरण, आपस में इनकी दोस्तियां हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ ये लोग कहते हैं टाकरा हो रहा है, वो दोस्तियां कर रहे हैं?
बहुत अकलमंदी करते हैं। अगर प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह की न्यूज नहीं सुनते तो बहुत अकलमंदी करते हैं। क्योंकि देखिए ना, आपकी तरफ भी मैं सुन रहा था, आपके जो बहुत सेंसिबल बात की आपके भी जर्नलिस्ट ने, कि इतना प्रेशर डाल देते हैं इंडिया की टीम पे कि इंडिया जीतेगा जीतेगा, हाँ इंडिया जी। हार ही नहीं सकता। वो एक एडिड प्रेशर आप क्यों डालते हैं? आप ये बोले कि भाई दोनों टीमें बेहतर है, जो उस दिन अच्छा खेलेगा जीतेगा। हमारा मीडिया भी ये करता है कि पाकिस्तान जीतेगा ही जीतेगा। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा बिल्कुल जीते, जरूरी नहीं है कि भारत हमेशा जीते। कोई भी उस वक्त बिल्कुल वो पिच किस तरह बिहेव करेगी, टॉस कौन जीतेगा, बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे। हम इतना प्रेशर अपने खिलाड़ियों पर डाल देते हैं मैच से पहले कि वो खिलाड़ी फिर उस जोन में रहते हैं, उनको हार से डर लगता है, हार से खौफ आता है। तो मेरा ख्याल है कि इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। आप अपनी टीआरपी करें, अपना शोज करें, लेकिन प्लेयर्स के नाम ले लेके कि वो तो चलेगा ही चलेगा, गारंटी नहीं होती सर। किसी प्लेयर की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कब चलेगा और कब नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है अननेसेसरी प्रेशर बहुत ज्यादा डाल देता है मीडिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा बिल्कुल कि बिल्कुल 50-50 मैच है। मैं पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं डालना चाहता कि मैं कहूँ पाकिस्तान ही जीतेगा और इंडिया की फेटी लगा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया भी एक अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है। और आज कुछ भी हो सकता है, शाम में हो सकता है हमारे चेहरे लटके हुए हों, और हो सकता है कि हम बहुत खुशी से जो है वो भंगड़े डाल रहे हो। दोनों पॉसिबिलिटीज है। नहीं बिल्कुल सही बात। मैं खुद ही कह रहा था, मैं सुबह ही किसी से बात कर रहा था, वो वही बात, वो मीडिया वाली वो कह रहा जीतते ही पड़े हैं उनके पास क्या। मैंने कहा बॉलिंग देखी है क्या? वो तीन नहीं, एक और चौथा, और मोहम्मद हसनैन भी है, ठीक है वो अलग बात है, इस मैच में है नहीं है वो, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ 150 की स्पीड से डालते हैं, 140 प्लस नहीं 150 प्लस की डालते हैं। और बिल्कुल इसके लिए तो नसीम शाह के लिए तो वो क्या नाम, विराट कोहली ने भी इसको वो किया था कि भाई जब वो उसके मुंह से निकलता है बेन स्टोक्स, तो उसके पीछे जो चीज है वो तो अपने जानते हैं कि देसी लोग हैं हम, तो वो उसकी बॉलिंग लाइन लेंथ के लिए तो वो बोला है। तो सर अच्छा, मैं जाने से पहले एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि ये तो नो डाउट कि प्रेशर वाला मैच होगा, दिल की धड़कनें भी बढ़ेगी, हम चाहे जितने भी कह ले कि जो जीतेगा अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, लेकिन हमारा दिल तो पता है कि किसकी तरफ धड़कता है। आपका दिल पाकिस्तान की टीम के साथ धड़क रहा है, मेरा इंडियन टीम के साथ धड़क रहा है। और मेरा जो सवाल है सर आपसे ये कि भारत का विकेट कीपर कौन हो सकता है? सर, खबरें तो मुझे यही लग रहा है कि ईशान किशन को ही डालेंगे, और डालना भी चाहिए। अगर आपके पास ऋषभ पंत नहीं है तो ईशान किशन ही चॉइस बनते हैं। मेरा ये जाती ख्याल है, और ईशान मुझे किशन। पसंद भी है ईशान किशन। थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव खेलते हैं, कभी कभी अपनी विकेट दे के चले जाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ इस जी। तरह के प्लेयर मैच विनर होते हैं। कभी अगर चल गए तो वो फिर किसी को नहीं बख्शते। अच्छा, शुभमन गिल का अचानक आ जाना, शुभमन गिल का इस मैच में होना, क्योंकि मेरे को लगता है वो तो खेलेगा ही, क्योंकि बड़ा प्लेयर है शुभमन गिल, उसका होना आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है, कैसे लगता है, कैसे देखते शुभमन हैं आप? गिल तो इंडिया का नेक्स्ट स्टार है। विराट कोहली के बाद अगर कोई बैट्समैन आएगा तो वो मेरा ख्याल है कि शुभमन गिल का ही नाम सबसे ऊपर आएगा। स्काई स्काई का जो है मैं वो अभी एवरेज इतना अच्छा नहीं है ओडीआई में, लेकिन शुभमन गिल तो बहुत बड़ा प्लेयर है, और उससे तो हमेशा डर ही लगता है। अगर वो खड़ा हो गया, अगर वो सेट हो गया, तो वो मैच को कहीं भी ले जा सकता है। रोहित और शुभमन इस तरह के प्लेयर है, इनको आउट करना बहुत जरूरी है जल्दी। शुभमन गिल नो डाउट बहुत बहुत बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल, मैं ये कट काट के रखूंगा, जब वो स्टार बन जाएगा तब लगाऊंगा कि सर ने ये भविष्यवाणी की थी। अच्छा ये नहीं बताइए नहीं कि सर। ये जी जी। शुभमन गिल का पहले नाम नहीं था स्क्वाड में, अचानक से 1.5 या 2 मिनट बाद में नाम आया। हालांकि इसके नाम आने से बड़ी खुशी हुई कि, क्योंकि जब देखते हैं कि सारे के सारे खतरनाक बॉलर है आपके पास, तो हम सोचते हैं कि सारे के सारे ऐसे बल्लेबाज भरे जाएं कि जो उनका सामना कर सकें। अब स्काई का आप जानते हैं कि वो T20 में उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वनडे में और टेस्ट में वो कैसे कारकर्दगी करते हैं वो आपको भी पता है, तो कोई भरोसेमंद हो। अच्छा, पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर मुझे आपसे बात करनी है। बाबर है और अभी क्या नाम है, इमामुल हक है, और अभी बाबर साहब ने नेपाल के खिलाफ बहुत शानदार पारी भी खेली। लोग कहते हैं नेपाल नई टीम है क्रिकेट में, मुझे लगता है कोई नई, कोई पुरानी, कोई कमजोर, कोई मजबूत टीम नहीं होती, जिसका दिन होता है वो फेंटा मार देता है। इस हिसाब से देखते हुए आज के मैच में आपको लगता है कि बाबर की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? वो तो ठीक है खेलेगा, जब देखा जाएगा क्या होगी क्या नहीं होगी। आपको कॉन्फिडेंस के आधार पर क्या लगता है आपको? जी जी, मुझे लगता है बाबर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। और हमारा जो मिडिल ऑर्डर पे बहुत बात हो रही थी कि मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है पाकिस्तान का, लेकिन अभी आप देखें मिडिल ऑर्डर ने और लोअर मिडिल ऑर्डर ने, नसीम शाह तक ने आके मैच जिताया है। तो वो कॉन्फिडेंस हमें थोड़ा दे रहा है कि हमारा अब जो है
हमें अपने ओपनर्स पे बहुत ज्यादा वो होता था कि हमारे ओपनर्स जो है वो मैच को लेके चलते हैं 1-2-3, लेकिन अब आप देखें 3-4-5 भी स्कोर कर रहे हैं और अपने अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो अब लगता है कि कुछ टीम सेटल्ड है। अगर ऊपर से एक आध विकेट गिर भी गई तो शायद नीचे से बाबर और इफ्तिखार और रिजवान और नवाज और शादाब ये थोड़ा संभाला दें, और लो लो स्कोरिंग मैच है वो बाबर को सूट करता है। अगर भारत 160 170 पे सीमित होता है तो ये बाबर के लिए बड़ी आइडियल चेज होगा। बाबर जिस तरह खिलाड़ी है कि 50 ओवर आराम से खेल के स्ट्राइक रोटेट करके उसको चेस कर जाए, तो वो आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत आराम से उन्होंने रिजवान और बाबर ने चेस कर लिया था, क्योंकि बड़ा स्कोर नहीं लगा हुआ था बोर्ड पे। लेकिन अगर बड़ा स्कोर लग गया बोर्ड पे तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किलात आ सकती। बिल्कुल। अच्छा सर, नसीम शाह का आपने नाम लिया, नसीम शाह आपको लगता नहीं है क्या कि ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनने की डगर पर चल रहे हैं अभी? सर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलराउंडर तो एक बहुत बड़ा एक एजाज की बात होती है। ऑलराउंडर होना, वो बॉलर है, हिटिंग भी कर लेता है। हमें याद है आपके हरभजन सिंह ने भी आके शोएब अख्तर को छक्के मार दिए थे, वकार यूनुस ने भी छक्के मार दिए थे। तो बॉलर, फास्ट लक्ष्य बॉलर क्योंकि जानदार होते हैं, फास्ट बॉलर जो उनका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं फास्ट बॉलर। शामी ने भी मारे हैं शोएब मेरे अख्तर, ख्याल से छक्के। हाँ, शामी ने भी मारे, शामी ने तो इंग्लैंड में फेंटा लगाया था। शोएब अख्तर के तो वो ले- लक्ष्मीपति बालाजी ने लगाए थे। जी, याद है आपको लेकिन लक्ष्मीपति लेकिन बालाजी? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, लेकिन उनको ऑलराउंडर की कैटेगरी में डालना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। अच्छा सर, जाने से पहले आप हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो आज भारत और पाकिस्तान का मैच देखने वाले हैं, दोनों ही मुल्कों के, उन लोगों को क्या आप नसीहत देना चाहेंगे कि अपनी नब्ज़ पर कैसे कंट्रोल रखें? देखिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी जितना मर्जी कह लें लेकिन आखिर में हम भी अपने दांत जो है वो नाखून चबा रहे होंगे। आप भी चबा रहे होंगे, मैं भी चबा रहा हूँ। तो ये कहना बहुत मुश्किल, आसान है कि नर्व्स पे कंट्रोल रखना, लेकिन हम देखते हुए इतना प्रेशर फील करते हैं, तो खिलाड़ी जो है खेलते हुए कितना प्रेशर फील करते होंगे। तो एंजॉय करें मैच को, बिल्कुल सर। और अगर हार भी जाए, भारत भी हार जाए तो इतना हाँ जी, आपकी टीम बहुत अच्छी है। मैच में कभी हार जीत होती है, और पाकिस्तान भी अगर हार जाए तो हमें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैच खेलें, अच्छा एंजॉय करें, और दोनों टीमों पे प्रेशर मत देखिए डालें। हार से भी सीख मिलती है। देखिए क्रिकेट में एक जीतता है और एक सीखता है, हार नहीं होती क्रिकेट में, बिल्कुल, किसी भी स्पोर्ट्स में हार नहीं होती, या बिल्कुल, जीत बिल्कुल, होती है या सीख होती है। तो अगर या तो आप जीतेंगे या बिल्कुल, आप सीखेंगे। तो मेरा ये बिलीव है, दोनों टीमें अच्छी हैं, मे द बेस्ट टीम विन। बिल्कुल। थैंक यू सर, विदा। थैंक यू, थैंक यू।